जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं मीतू अपने चैनल बी परफेक्ट विद मीतू शुभाई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सब कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और ईश्वर से आप सबकी खुशहाली की कामना करती हूँ। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसे आप मन की बात भी कह सकते हैं या एक लाइफ लर्निंग कह सकते हैं या पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड एक आप लर्निंग कह सकते हैं, जो मैंने सीखा और मैंने उसे एक्सेप्ट करा है। तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए दोस्तों, वीडियो को दोस्तों आज मैं बात करने जा रही हूँ कि जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, जिसे हम आत्मसम्मान कहते हैं। हम सोचते हैं कि हर कोई हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट करे, हम करें ना करें, लेकिन सामने वाला हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट जरूर करे। तो ये बहुत गलत है। पहले हमें अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की, जो कहते हैं ना कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट की जो रिस्पेक्ट है वो खुद करनी पड़ेगी। पहले अपने आत्मसम्मान को खुद समझना पड़ेगा, उसकी एक लिमिट्स बनानी पड़ेगी, तब सामने वाला करेगा। अगर हम बार बार किसी के लिए हम अच्छा करते जा रहे हैं, हमेशा हम उसके लिए अच्छा सोचते हैं, हेल्पफुल रहते हैं, तन मन धन से हम सामने वाले के लिए डिवोटेड रहते हैं, लेकिन सामने वाला सोचता है कि इसकी तो कोई डिग्निटी नहीं है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, इसको जब मर्जी आए हर्ट कर दो, ये भागेगा मेरे पीछे ही, इसकी कोई अपनी डिग्निटी नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा क्या होता है, ऐसा करने से क्या होता है, जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, उसको बार बार हर्ट किया जाता है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। तो मेरे कहने का मतलब है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आत्मसम्मान की रक्षा पहले खुद करिए, तब दूसरे करेंगे। अगर हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बिना कोई गलती करे सामने वालों से, रिलेटिव से, फ्रेंड से, घर वालों से बार बार हर्ट करवाते रहेंगे, जबकि हम गलत नहीं है, हम सबके लिए हेल्पफुल हैं, हमने हमेशा सबका साथ दिया है, फिर भी बिना गलती करे कोई हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बार बार हर्ट करवाते रहेंगे, तो सामने वाले के सामने कोई हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई डिग्निटी नहीं होगी। वो कहेगा कुछ नहीं होता ना, इसकी तो कुछ है ही नहीं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई आत्मसम्मान नहीं है, काम निकलवाओ और लात मारो। और उसे पता है कि ये फिर जरूरत पड़ेगी अपने आप हमारे पीछे पीछे आएंगे और हमारा काम करेंगे और फिर हम इन्हें हर्ट कर देंगे। नहीं, ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी शुरू से प्यारी है, लेकिन मैंने एक चीज रियलाइज करी कि ज्यादा आप सेल्फ रिस्पेक्ट को एक साइड में रख के ज्यादा किसी के लिए डिवोटेड होते हो ना, ज्यादा हेल्पफुल होते हो, तो वो बंदा या बंदी एक टाइम में ना आपका फायदा उठाते हैं। उनको लगता है इसका कुछ नहीं है, मेरा काम तो निकल गया है, बोल दूंगा 2-4 दिन बाद फिर अपने आप नॉर्मल आ जाएगी या आ जाएगा, मेरे पीछे पीछे घूमेगा, या इसका तो कोई मतलब कहते हैं ना, दीन ईमान नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप बिल्कुल सही हो, आप तन मन धन से हमेशा किसी के लिए डिवोटेड हो, हेल्पफुल रहते हो, और वो बंदा या बंदी पर्सन एक बार या 2 बार आपको हर्ट करे तो चलो ठीक है, गलती किससे भी होती है, हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन कोई आपको बार बार हर्ट करता है तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से साइड में कर दीजिए, अगर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके रखना है। अगर आपकी कोई डिग्निटी नहीं है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है और आप सही हो, आप हमेशा सबके लिए अच्छा करते हो, किसी के साथ बुरा नहीं करते, किसी के काम को मना नहीं करते हो, फिर आपको बिना मतलब के लिए सुनाया जाता है या बिना मतलब के लिए आपको हर्ट करा जाता है, तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकाल के अलग रख दीजिए। उनसे बिल्कुल मतलब मत रखिए, बिल्कुल एकदम रिजर्व हो जाइए। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनसे मतलब खत्म कर दो, लेकिन रिजर्व हो जाओ तो सामने वाले को अपने आप समझ में आएगा। और जब वो आपकी वो इंसल्ट करे, आपको हर्ट करे, तो उसकी बात चुपचाप सुनो, उससे ज्यादा आर्ग्यू मत करो, वो बात अपने अंदर रखो। एक टाइम आने पर जब उस बंदे को या बंदी को या उस पर्सन को जब आपकी जरूरत पड़ेगी, तो उसको रियलाइज होगा कि मैंने हर्ट करा है, मैंने ये गलत करा है, तो उसे भी लगेगा हाँ, सामने वाले की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, आत्मसम्मान है, उसको मैंने आत्मसम्मान हर्ट करा है, वो गलत नहीं है, उसने हमेशा मेरा साथ दिया है। लेकिन मैंने आज क्या किया, मैंने उसके साथ उसको हर्ट करा, उसको उल्टा सीधा बोला, उसको बिना बात के मतलब उसको कसूरवार ठहराया, उस चीज की जो गलती उसने करी नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है, जब तक आप सही हो, आप सबके लिए बहुत अच्छा कर रहे हो, अगर आपको ऐसे कोई पर्सन बार बार आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करता है, तो अपनी डिग्निटी खत्म मत करिए, उस पर्सन को अपनी लाइफ में रखिए, पर एक बिल्कुल साइड में रख दीजिए, और ना ज्यादा मतलब रखिए, ना ज्यादा बोलिए करिए, ना ज्यादा वास्ता रखिए। कभी सामने पड़ गए, हाय हेलो हो गई, दैट्स इट। मतलब जितना डिवोशन पहले था उतना बिल्कुल खत्म कर दीजिए, क्योंकि कंटिन्यू अगर उसी तरह से हम आगे बार बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करवाते रहेंगे, तो कहते हैं ना, आप दूसरों के सामने निगाह में हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी, कहेंगे अरे ऐसी है, अरे कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों भैया, जब हमने किसी के साथ गलत नहीं करा, हमने सबकी हेल्प करी है, उनके दुख के टाइम में उनका साथ दिया है,
उसके बाद इतना हर्ट, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करा जा रहा है, हमें सुनाया जा रहा है, हमें टॉर्चर करा जा रहा है। क्यों भैया, हमने ऐसा क्या गलत कर दिया है? तो मेरा कहने का मतलब है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले समझिए, उसके लिमिटेशंस बनाइए, उसकी रिस्पेक्ट पहले खुद करिए, तब दूसरे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट करेंगे। अदरवाइज अगर आप बार बार कहते हैं ना कोई लात मारता रहेगा फिर भी आप खड़े हो जाएंगे उसके सामने, हाँ भाई अब क्या काम है, अब क्या करना है, अब क्या कैसे करना है, फिर लात पड़ी फिर खड़े हो जाएंगे। एक दो बार चलता है, लेकिन बार बार अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, तभी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या मेंटेन रहेगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, उन्हीं लोगों के बीच में घूमते रहेंगे, उन्हीं लोगों के कहते हैं ना जूते लात खाते रहो और उन्हीं के साथ उनके काम करते रहो, उन्हीं की हेल्प करते रहो, उनको सुनते रहो, तो क्या होगा, दूसरे भी उनको देख के ना आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट दूसरों की नजरों में होगी वो भी खत्म हो जाएगी। इसलिए डिग्निटी नहीं आ रही। वो देखो बार बार उसको वो हर्ट करता है, बार बार वो हर्ट करती है, बार बार वो ऐसे करते हैं, फिर भी वो उनको साथ उन्हीं का देते हैं। क्यों भैया, जब हम गलत नहीं है कि हमारी कोई मतलब क्या कहते हैं ना, हमारा कोई दीन ईमान नहीं है, या हमें इंसानियत नहीं है, या हमारी कोई इज्जत नहीं है कि हम बार बार सबके लिए करें और फिर जूते खाएं। वो कहते हैं ना जूता एक बार खा लो, दो बार खा लो, बार बार कोई जूता मारे ना तो उसको जूते के साथ साइड कर देना चाहिए। तो मेरी ये मतलब मैं आपको भड़का नहीं रही, ना ही नेगेटिविटी फैला रही हूँ, लेकिन जो मैंने फील करा है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की रिस्पेक्ट पहले खुद करनी पड़ती है, पहले उसको खुद समझना पड़ता है, तब सामने वाले करते हैं। अगर आप बार बार हर्ट होके भी उन्हीं के पीछे भागते रहोगे तो आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, कोई आपको पूछेगा नहीं, और पूछेगा तो अपने मतलब से पूछेगा। जब मतलब निकल जाएगा तो फिर अब जब उसका मतलब बनने लगेगा तो वो आपको ऐसा हर्ट करेगा कि आप सामने खड़े भी नहीं हो पाओगे। कुछ कहने सुनने की तो बात बहुत दूर है। तो मैंने अब एक रूल बना लिया है कि जो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को बार बार हर्ट करते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें मतलब एक टाइम पे मैं इतना मानती थी, मेरी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते थे, भगवानों से उनके लिए ब्लेसिंग्स मांगना, उनकी हमेशा हेल्प करना, जितना मेरे से हो सकता था हर तरह से मैंने खूब करी। लेकिन आज के टाइम में मुझे उन लोगों से इतनी नफरत हो गई है, मेरे मन में इतनी ज्यादा मतलब उनके लिए इतनी ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि नफरत भर गई है कि मेरे सामने भी आ जाए ना वो तो मैं ठीक है हंस लूंगी, बोल लूंगी, लेकिन जो मेरे मन में पहले फीलिंग्स थी ना, जो इंटरनली एकदम जो फीलिंग्स देख के खुशी होती थी, कोई दुख में दुख के दुखी होती, मैं उनको दुख होता था, जितना वो रोते थे उतना मैं रोती थी, जितना मेरे से बन पड़ता था मैं करती थी। लेकिन अब मेरा दिल क्या कहता है, पत्थर हो गया उन लोगों के लिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, अगर आप अपनी इज्जत बनाए रखना चाहते हैं, अगर आप सही हैं, आप सबके लिए हेल्पफुल हैं, आपका कोई विचार गलत नहीं है, आपका नेचर अच्छा है, हेल्पफुल नेचर है, केयरिंग नेचर है, सबकी केयर करते हो, और फिर आपको कोई बार बार हर्ट करता है, तो ऐसे लोगों को साइड में निकाल दीजिए। तो आप रहेंगे फिर एकदम मेरी तरह मस्त बिंदास। 2-4 दिन बुरा लगेगा, लेकिन बाद में कहते हैं ना इंसान जैसे रहने लगता है वैसे आदत पड़ जाती है। समय क्या है, हर घाव को भर देता है। थोड़ा टाइम अजीब लगेगा, बाद में उन लोगों की आदत बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और लाइफ अपने आप स्मूथ चलने लगेगी, जैसे अभी मेरी चल रही है। शुरू में मुझे थोड़ा अजीब लगा उन लोगों से अलग होने में, क्योंकि बिकॉज मतलब मैं उनको दिल से अपना मानती थी, दिल से अपना चाहती थी, और हमेशा ऐसे ही करा। लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ क्या करा, मुझे बार बार हर्ट करा। क्यों मैं बार बार हूं उनकी वजह से? क्या मैं सिर्फ रोने के लिए हूं? मैं उनके बुरे टाइम में उनको अच्छे से उनको हेल्प करूं, सपोर्ट करूं, और मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं, तो मैं ऐसा क्यों करूं? तो मैंने उन लोगों से किनारा कर लिया। तो मैं ही आपको एक एडवाइस करूंगी कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले खुद समझिए, उसकी एक लिमिट बनाइए कि आपको इस दायरे में रह के ही किसी के लिए कुछ करना है। अगर इस दायरे से बाहर कोई आपकी बिना गलती करे आपकी को बार बार हर्ट करता है, तो ऐसे लोगों को साइड कर दीजिए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके रखिए। वरना जो थोड़ी बहुत आपके दूसरे लोग करते हैं वो भी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं समझेंगे और बार बार आपको हर्ट करेंगे। तो यही थी दोस्तों आज की एक मेरी छोटी सी वीडियो कि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। सब बड़े लोग कहते हैं ना अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, तो अपनी इज्जत को बना के रखिए, उसे खोने मत दीजिए। डिग्निटी अपने मेंटेन करके रखिए, और डिग्निटी मेंटेन करके लिए सबके लिए खूब करिए। मैं करने के लिए मना नहीं करी, लेकिन एक पर्टिकुलर किसी के लिए बार बार करो, सामने वाला बार बार आपको नेगेटिविटी देता है, आपको हर्ट करता है, तो उसे हटा दो। तो यही था आज का एक ऐसे कह सकते हैं आप लाइफ लर्निंग, मतलब जो मेरे साथ हुआ और जो मैंने सीखा, और ये करने के बाद मेरे को बहुत सुकून है, मेरी लाइफ बहुत रिलैक्स्ड है, क्योंकि मैं उनके बारे में सोचती ही नहीं। अच्छा हो बुरा हो वो उनका नसीब है, या उनका लक है, या उनका टाइम है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है अब। तो यही थी दोस्तों आज की एक छोटी सी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलती रहे। सो दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।